हेलो एवरीवन। एग्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस अशोक शर्मा। तो बच्चों, आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी से थोड़ी जान पहचान करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी रहेगी बायोलॉजी से। तो बच्चों, बायोलॉजी बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हमारे एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। उसमें बायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने हमारे राइट होने ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। तो हमारे एग्ज़ाम की हम पूरी रणनीति समझेंगे पहले थोड़ी सी। मेरे से पहले हमारे टीम मेंबर्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं इस बात को अच्छे से, लेकिन मैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, हम आज डिस्कस करेंगे जेट की ABCD। ठीक है। एक बात कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए उसकी ABCD आना ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि भाई उससे क्या एग्ज़ाम क्लियर होगा, उससे तो इसके बारे में ABCD नहीं आती। तो आज हम जेट की ABCD के बारे में ही बात करेंगे। अब हमारा A है एग्रीकल्चर। ठीक है। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। B है हमारा बायोलॉजी और C है केमिस्ट्री। ठीक है। बाकी सब D की बात हम बाद में करेंगे, पहले इनकी बात करते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि भाई तीनों के 40-40 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। अब इनमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिलेक्शन के लिए कितने राइट होने चाहिए। आपको बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 85 क्वेश्चन प्लस राइट चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ 40 में से 35 प्लस आराम से कर लोगे। हमारी अनुभवी टीम है, सैंडी सर से आप पढ़ेंगे, यहाँ आप 35 प्लस ईजिली क्रॉस कर जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाता है आपके लिए। यहाँ आप 20 पे दम तोड़ देंगे, 20 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी के राइट हो गए तो जिसके 20 प्लस क्वेश्चन राइट हो गए वो उसकी यूनिवर्सिटी पक्की है, ये मान लीजिए आप। ठीक है। यहाँ आप 20 क्वेश्चन मान लीजिए, 20 प्लस भी नहीं मानते हैं तो आप ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन मान लीजिए, 40 में से 20 तो कर ही देंगे आप। तो आपके क्वेश्चन हो गए 55 प्लस क्वेश्चन राइट हो गए भाई आपके। सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए 85 प्लस। ठीक है। तो आपको 30 प्लस क्वेश्चन चाहिए, तो वो आपको कौन देगा, बायोलॉजी ही देगी। ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजी के बिना हमारे पास सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन देगा तो कौन देगा, बायोलॉजी देगा। इसलिए बायोलॉजी, ये 30 प्लस क्वेश्चन आपके मिलने चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। और मैं आपको वादा करता हूँ, आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए आप इस बात को, रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे के सामने बता रहा हूँ मैं। 35 प्लस क्वेश्चन आपके राइट होंगे अगर आप मेरे अनुसार चलते हैं, तो मेरे पढ़ाई हुई बायोलॉजी पढ़ते हैं। समझ रहे हैं बात को। ठीक है। तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब भाई जिस सब्जेक्ट से ये 35 प्लस क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 35 प्लस क्वेश्चन राइट करेंगे आप, तो इस सब्जेक्ट को आपको गहनता से पढ़ना होगा, ये बात याद रखिए आप। ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, 35 प्लस क्वेश्चन के लिए इसे जी जान से पढ़ना पड़ेगा, तभी होंगे। ठीक है। मेरे पढ़ाने से और लिखने से नहीं हो जाएंगे, आप करेंगे तभी होंगे। अब ये बात होगी इन तीनों की, ABC की होगी। अब हम बात करते हैं D की। ये D है हमारा डेडिकेशन। जब तक आप में डेडिकेशन नहीं है, ना ये होंगे और ना ये होंगे, ना ये होंगे और ना ये होंगे, ना सैंडी सर कुछ कर पाएंगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगा और ना आपके स्वामी सर कुछ कर पाएंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है। ठीक है। डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। केवल जेट की बात नहीं है, अगर आपके अंदर पागलपन नहीं है, उसके प्रति समर्पण नहीं है, तो आप उस चीज़ को हासिल कर ही नहीं सकते हैं। और डेडिकेशन पूरा होना ज़रूरी है भाई। जब आप अपना 100% देते हैं तभी कामयाब हो पाते हैं आप। आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप घर पे रहते हैं, लूडो खेलते हैं, उससे एक बात सीखी होगी आपने, जब आप अपना 100% देते हैं, ठीक है, जब आपके 6 पॉइंट आते हैं तभी गोटी बाहर निकल पाती है उस शिकंजे से। ठीक है। और फिर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 1 भी आएगा, तो भी वो चलती रहती है आगे। समझ गए बात।
आपको अपना एक बार 100% देना होगा, फिर आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपको शुरुआत करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए डेडिकेशन से आप अपनी तैयारी कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अब ये तो थी बातें, थी एग्ज़ाम की रणनीति थी। इन बातों से अब कहने से 35+ क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, राइट। आप भी कहेंगे सर क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो, सब आपको पता ही है पहले ही। तो ये 35+ क्वेश्चन है, और किसी महान आदमी ने भी कहा है कि भाई बातों से पेट नहीं भरता है, खाना पड़ता है उसके लिए कुछ न कुछ, ठीक है। तो अब हम बातें बंद करते हैं, ठीक है। अब हमारा काम शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा लेक्चर शुरू करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी है, बायोलॉजी से जान पहचान करेंगे। भाई अब हमें 40 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, और उसमें से 35 राइट करने हैं। 35 राइट क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए हमें जान पहचान तो बनानी पड़ेगी भाई। किसी से 1 रुपया भी लेना है तो भी जान पहचान बनानी पड़ती है, दोस्ती बनानी पड़ती है। ये तो 35 क्वेश्चन की बात है, ठीक है। तो अब 35 क्वेश्चन की बात है, तो इसे जान पहचान बढ़ानी शुरू करते हैं बायोलॉजी से। हम बायोलॉजी है जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। इसकी परिभाषा सभी जानते हैं आप, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि भाई विज्ञान की वह शाखा जो जीवों का अध्ययन करती है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आपसे कोई डेफिनेशन वहाँ पूछने वाला है नहीं, और जीव विज्ञान की तो पूछेगा नहीं, इतने एजुकेशन नहीं आते हैं आजकल। अब हम बात करते हैं किसी से जान पहचान बनानी है, गहरी जान पहचान बनानी पड़ेगी 35 क्वेश्चन के लिए हमें। तो हमें इसके जनक के बारे में जानना होगा। बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु, ठीक है। फिर बायोलॉजी को हम आगे, बायोलॉजी की ब्रांच आती हैं, स्पेशल ब्रांचेज आ जाती हैं। अब भाई जीवों में तो पौधे भी आते हैं और पशु भी आते हैं, ठीक है, जंतु भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो ब्रांचें होती हैं जो विशेष किसी चीज़ के बारे में पढ़ती हैं, उन्हें क्लासीफाई कर दिया जाता है उनकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर। सबसे बड़ी जो ब्रांच आती है हमारी, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका हम आगे भी अध्ययन करने वाले हैं, बॉटनी। एग्रीकल्चर साइंस है, क्या है? बॉटनी तो है, ठीक है। बॉटनी को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इसके जनक कौन थे भाई? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थ्योरेप्टस, ठीक है। पेड़ पौधों का वर्गीकरण, उनके बारे में, उनकी कार्यकी को पढ़ने वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाली ब्रांच को हम कहते हैं बॉटनी। उसके फादर, उसके जनक कौन है? थ्योरेप्टस, ठीक है। अब बात आती है जंतुओं की। जंतुओं का अध्ययन करने वाली शाखा को हम कहते हैं जंतु विज्ञान, यानी जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। आपको प्रत्येक ब्रांच के जनक याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप उसके जनक को जानते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा एग्जाम में, ठीक है। हम मुख्यतः शाखाओं की बात करेंगे और उनके जनक की बात करेंगे। ऐसे तो बायोलॉजी बहुत बड़ी स्ट्रीम है, पढ़ेंगे तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, और हमें केवल जेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए स्पेशल छोटी छोटी ब्रांचें पढ़ेंगे जो हमारे काम की ब्रांचें हैं। अब देखिए बात, पौधों का अध्ययन करने वाली ब्रांच को हम बॉटनी कहते हैं, जंतुओं का अध्ययन करने वाली को जूलॉजी कहते हैं। लेकिन हम जो ये हमेशा सुनते रहते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका क्या होगा? फिर ना ये तो पौधे हैं और ना जीव हैं, जंतुओं में पढ़ते हैं इनको हम एक स्पेशल ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, उसे कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर, ठीक है। ये तो हो गया हमारी मुख्यतः 3 ब्रांचें। अब किसके अंदर आगे, इनके अंदर भी हमारे काम की जो ब्रांचें हैं केवल हम वो पढ़ेंगे भाई बॉटनी के अंदर, ठीक है। ये हो गई बात। अब बॉटनी के अंदर आती है हमारी पादप कार्यकी। भाई पौधे कैसे काम करते हैं, पौधे सांस कैसे लेते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, ग्रोथ कैसे करते हैं, ये सब हम पादप कार्यकी के अंदर पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। इसके फादर कौन है?
स्टेफन हेल्स। ठीक है, पौधों के अंदर रोग आते हैं। हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रांच बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। पौधों के रोग का, उनका निवारण का अध्ययन करने वाली ब्रांच को हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। ठीक है, ये आपको अब की बार जेट के अंदर 4 क्वेश्चन देने वाली है। ठीक है, वो अकेली बायोलॉजी के अंदर भी दे सकती है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों को मिला के भी दे सकती है। ये जो हमारी प्लांट पैथोलॉजी है, क्रॉप डिजीज़ है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के डिजीज़ हैं, जो रोग हैं, ये अब की बार आपके लिए सबसे महंगा टॉपिक साबित होने वाला है जेट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है हमारी एग्रीकल्चर साइंस के अंदर भी आते हैं और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर भी आते हैं। जो 40 अब की बार ये टॉपिक नया जुड़ा है पादप रोग विज्ञान जेट के कोर्स के अंदर, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, पौधों के बारे में ये दोनों। ठीक है, अब भाई कौन बोटनी के अंदर पढ़ा जाएगा, किसे जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, किसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। इन पौधों का, जीवों का क्लासिफिकेशन करने वाली बायोलॉजी ब्रांच की एक शाखा है, उसे हम कहते हैं वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी, इसे क्या, वर्गीकी को क्या कहते हैं हम? टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके जनक कौन हैं? लिनियस। ठीक है, वर्गीकी के जनक कौन हैं? लिनियस। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान की। सूक्ष्म जीव विज्ञान में भाई सूक्ष्म जीव कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु की। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाली ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? एंटोन वैन लेनहोक। एंटोन वैन लेनहोक। ठीक है, ये बात आई समझ में? ये है जीवाणुओं का अध्ययन करने वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे विषाणु। विषाणु का अध्ययन करने वाली ब्रांच को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। तो बेटा इसके जनक कौन है? वायरोलॉजी के जनक हैं बेंजरिक। बेंजरिक नाम के वैज्ञानिक को इसका जनक माना जाता है वायरोलॉजी का। वायरोलॉजी के बाद है हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कवक यानी फंजाई, जो सबसे ज़्यादा रोग कारक होती है। कवक की ब्रांच को पढ़ने वाले, फंजाई का डिस्कशन करने वाली, स्टडी करने वाली ब्रांच को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। इसके फादर कौन है? P.A. माइस्चेली। ठीक है, कौन है? P.A. माइस्चेली। ठीक है, ये हो गई हमारी सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गई भाई। ठीक है, अब बात करते हैं जंतु विज्ञान में हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। जंतु विज्ञान में हमारे काम की एक ही शाखा है। इस सब जंतु विज्ञान में तो सभी जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं हम, लेकिन हमारे काम की क्या है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से? इंसेक्ट यानी कीट। कीट का अध्ययन करने वाले ब्रांच को कहते हैं एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। कीट विज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम कार्बे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बात हो गई हमारे जंतु विज्ञान की। अब इसके अलावा कुछ हमारी स्पेशल ब्रांचेज हैं, ठीक है, जो हमारे बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। ये बात आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये बात साइंटिफिकली ट्रू है। भाई कोई भी जीव है वो एक कोशिका हो या बहुकोशिका हो, उसकी सबसे जो आधारभूत छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन करने वाली ब्रांच को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जनक कौन है?
रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। समझ में आ गई बात? ठीक है। कोशिका का अध्ययन करने वाली ब्रांच को साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। ठीक है। इसके बाद आती है भाई, एक जीव से दूसरे जीव में माता पिता के गुण बच्चों में कैसे आते हैं, दोनों बहन भाइयों की शक्ल आपस में क्यों मिलती है, क्यों नहीं मिलती है। ठीक है। ये सब होता है, हम पढ़ते हैं आनुवांशिकी के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? आनुवांशिकी के अंदर, आनुवांशिकी। ठीक है, यानी जेनेटिक्स। ये सभी जानते हैं आप। जेनेटिक्स के फादर कौन है ये मैं छोड़ देता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जेनेटिक्स के फादर कौन है। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान है, ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि भाई आनुवांशिकी के फादर कौन है। ठीक है। इसके बाद आती है भाई, एक ब्रांच है हमारी जो हम हमारे दैनिक जीवन में सामान्यतः देखते हैं। ठीक है। आपने बीटी कॉटन नाम सुना होगा। ठीक है। बीटी ब्रिंजल नाम सुना होगा, बीटी सोयाबीन नाम सुना होगा। ठीक है। बीटी मस्टर्ड नाम सुना होगा कि भाई जब रोग आने लग जाते हैं तो उनसे बचाव के कारण हम उनकी जो आनुवांशिकता है, उनके जीन हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं। ठीक है। वो हमारी शाखा होती है जैव प्रौद्योगिकी। यानी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है? कार्ल किनस को माना जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि भाई बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, बेटे के गुण बाप से मिलते थे, बाप के दादा से मिलते थे, ऐसे सभी परिवार में एक जैसे थे, सबका स्वभाव एक जैसा था। कई बार क्या होता है कि भाई कोई अलग ही तरह का बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कोई ऐसा बदलाव आ जाता है एकदम अलग। ठीक है। उसे बोलते हैं उत्पीड़न। ठीक है, यानी म्यूटेशन। ठीक है। और म्यूटेशन की थ्योरी, सिद्धांत, उत्पीड़न सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरिस ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरिस ने। ठीक है। ये हमारे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की या बायोलॉजी की एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, ये हमारी कुछ मुख्य शाखाएं हैं। इनके जनक के नाम हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है आपके, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आईसीआर के अंदर तो कन्फर्म है, ये क्वेश्चन कन्फर्म ही मिलेगा, और जेट के अंदर भी बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन देने वाला है आपको, ये स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक क्वेश्चन छुपा हुआ है इसमें। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसके फादर कौन है? थेरेप्टस। सूक्ष्म जीव का अध्ययन करने वाली ब्रांच सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, फादर लुईस पास्चर। जंतुओं का अध्ययन करने वाली ब्रांच को हम कहते हैं जूलॉजी। इसके फादर अरस्तु। ठीक है। फिर इसके अंदर आते हैं पौधों के कार्य का अध्ययन करने वाली, पौधों के रिलेशन का अध्ययन करने वाले ब्रांच को कहते हैं पादप कार्य की स्टेफन हेल्स। इसके फादर हैं। पौधों के रोगों के बारे में पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोन डी बेरी। कोशिका का अध्ययन करने वाली ब्रांच को साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। जेनेटिक्स का, आनुवांशिकी का अध्ययन करने वाला आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, इसका बताना है आपको, ये आपका होमवर्क है, याद रखिए। जैव प्रौद्योगिकी के फादर कौन है? कार्ल लिनस। ठीक है। सूक्ष्म जीव में कौन कौन आते हैं? जीवाणु का अध्ययन करने वाली ब्रांच को बैक्टीरियोलॉजी के फादर एंटोन वैन लेनहोक। विषाणु का, वायरस का अध्ययन करने वाली ब्रांच को वायरोलॉजी के फादर बेंजरिक। कवक का अध्ययन करने वाले माइकोलॉजी के फादर पी.ए. माइसेली। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ आ जाइए जंतु विज्ञान के फादर कौन है? अरस्तु। हमारे काम की ब्रांच है एंटोमोलॉजी के फादर कौन है? विलियम कर्वे। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं और उनके फादर्स हैं, वो उनके जनक हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, और ये आपका होमवर्क, ध्यान रखिए। आनुवांशिकी के फादर कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की, जो हमें टॉपिक पढ़ना है। हम हमारा टॉपिक शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी।
पादप कार्य की पौधों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पादप कार्य की पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा सेल बायोलॉजी के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सेल बायोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेल बायोलॉजी के बारे में क्या डिस्कस, आपको बस एक सेल की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, इसके अंदर क्या होता है। आप सभी ऑनर्स स्टूडेंट, आपको आता होगा, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई ड्राइंग थोड़ी सी वीक है अपनी, और जेट में ड्राइंग आती भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, कोशिका के सबसे बाह्य जो आवरण होता है उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, ये कोशिका को बाह्य जो अटैक होता है उससे बचाती है, कोशिका को सेफ देती है। इसके बाद आती है प्लाज्मा झिल्ली। कौन आती है? प्लाज्मा झिल्ली, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये होगी हमारी प्लाज्मा झिल्ली। ये होती हैं अर्ध पारगम्य होती है भाई, ये बात ध्यान रखना आप, अर्ध पारगम्य। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ भी कोशिका के अंदर आएगा या जाएगा वो इस पे डिपेंड करता है कि आने देती है या नहीं आने देती। ठीक है, अब इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी के अंदर सभी कोशिका तंत्र डूबे होते हैं, जिसके अंदर सभी क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पाया जाता है क्लोरोफिल यानी लवक, हरित लवक। ठीक है, उसके अलावा पाया जाता है बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, कोशिका का कंट्रोल करें। ठीक है, ये सब भी हम